हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ दिस कोर्स गाइस। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं आपके डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न के बारे में। देखिए गाइस, डब्ल्यू पैटर्न सिंपली कुछ ऐसा दिखता है और एम पैटर्न एम की तरह दिखता है। ठीक है, बात ये है कि इसमें कैंडल्स होगी और जैसे कि मार्केट ऊपर से कभी भी नीचे आ रही है और नीचे एक लो लगाया, ठीक है, वो विक से कहीं पर भी लगाया, विक ये है, बॉडी ये है, फिर वो ऊपर गए, वापस से नीचे आए, तो अभी मार्केट का क्या टास्क है? इस प्रीवियस लो के नीचे लो लगाना, लेकिन वो फेल हो जाते हैं लो लगाने में और मार्केट ऊपर की ओर जाने लगती है। तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है भाइयों, ऐसे पता करेंगे हम कि क्या डब्ल्यू बन रहा है या फिर एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, देखिएगा इसकी डब्ल्यू पैटर्न के लिए हमारे पास लास्ट में एक रेड कैंडल होगी, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद मार्केट जब ऊपर की ओर आई है तो वो कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से, कोई पैटर्न बने ना बने, जो कुछ भी है। ठीक है, लेकिन वो ऊपर आए और उसके बाद जब वापस से मार्केट अगर नीचे गई तो अभी जैसे कि बाई चांस ये एक डाउन ट्रेंड था, तो इस डाउन ट्रेंड में मार्केट का टास्क है, अभी जब ये रिवर्स हुए ही हैं यहाँ से, तो इनका टास्क है कि इस लो के नीचे लो लगाना। लेकिन सडनली हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ये वाली कैंडल है, ये या कोई भी कैंडल, ऊपर से आते हुए सेलर्स नीचे लो नहीं लगा पाए। बेसिकली वो यहाँ तक गए और वो कहीं पर भी रुक गए, हो सकता है इधर ही रुक जाए, बट उन्होंने इसको छू लिया, इस बॉडी को, कलर चेंज की बॉडी को, और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चली गई। बात यह है कि वो ऊपर की ओर जाने लग गए, अगली कैंडल बाय चांस ग्रीन बन गई। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट इज क्रिएटिंग अ डब्ल्यू पैटर्न ओवर हेयर, राइट। अभी एक ही कैंडल आई है एंड वन सिंगल कैंडल कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग, राइट। सो यहाँ से हम अपने दिमाग में यही रखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जैसे ही एक कैंडल इस ग्रीन की बॉडी को छू करके ग्रीन बन गई, हम उसके बाद बिल्कुल भी सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम सिर्फ बायर्स की ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक कैंडल भी बन जाए, जैसे ही एक कैंडल ग्रीन बनी, इस रेड ने या इस ग्रीन ने इस कलर चेंज की बॉडी को इधर छुआ है, तो डैट मीन्स कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो गई है। और जैसे ही हमें वन पर्टिकुलर सिंगल कैंडल भी मिल जाए यहाँ पर, तो समझ लेना है कि हम अब सेलर्स की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। देर आर चांसेस कि अगली कैंडल भाइयों सेलर्स की बन जाए, और वो कैसे भी बन सकते हैं, हो सकता है अब वो नीचे आ जाए, राइट। बट जब एक कैंडल ऊपर बन गई हो ग्रीन, इसकी बॉडी को छू करके, तो अभी हम ये नहीं रखेंगे अपने दिमाग में कि इसका टारगेट है इसके नीचे लो लगाना। नेक्स्ट कैंडल स्टिल कैन बी अ ग्रीन कैंडल अगेन। ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड नीचे की अब नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें इस वन पर्टिकुलर कैंडल ने ही क्लियर कर दी। ठीक है, और अगर अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाए, कैसे भी कलर की ग्रीन बन जाए, कैसे भी किसी भी तरह से, और उसकी विक नीचे गई है नहीं गई है जो कुछ भी है, बट वो ग्रीन बन गई और वापस से फिर अब मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, तो अभी सेलर्स की ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, राइट। क्योंकि अभी हम समझेंगे कि जो मार्केट है वो इस प्रकार से मूव कर रही है और अभी मार्केट का टारगेट यहाँ तक का है। ठीक है, ओके।
तो इस प्रकार से हम सोचते हैं इसे, ठीक है। अब डब्ल्यू पैटर्न है ये, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो गई है। अब जब भी हमें कैंडल स्टिक रिएक्शन में मिलेगा कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल, देन वी आर गोइंग टू प्लेस अ ट्रेड फॉर अ कॉल ऑप्शन हेयर, ठीक है। हम यहाँ से फिर अपनी ट्रेड कॉल ऑप्शन की प्लेस करेंगे, ठीक है। और टारगेट कहाँ तक का होगा, देखिए कि यहाँ पर एक इसकी विक होगी और एक इसकी विक होगी, राइट। इसकी विक चाहे छोटी होगी इस रेड वाली विक से या बड़ी होगी, जो कुछ भी है, तो इन दोनों में से एक की बड़ी विक होगी और एक की छोटी विक होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। बात यह है कि हम वहां तक का टारगेट मान के चलेंगे अब ऊपर, जो भी ऊंची विक है उसकी अपर विक इज गोइंग टू बी आवर टारगेट, राइट। क्योंकि तभी डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा जब मार्केट इस प्रकार से इधर पहुंचेगी, राइट। इसकी अपर विक इज गोइंग टू बी द टारगेट। अगर वो रेड की ऊंची है तो रेड की विक होगी टारगेट, और अगर ग्रीन की विक ऊंची है तो ग्रीन की विक होगी टारगेट। बात यह है कि आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस मार्केट डिमांड्स अ रिट्रेसमेंट अगेन, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होगा इसका, ओके, तो जब भी ब्रेकआउट होगा इसका ऊपर नेक लाइन का, तो मार्केट डिमांड्स रिट्रेसमेंट कैंडल, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम यही समझेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, ठीक है। ये रूल्स है, मतलब बेसिकली दीज आर द रूल्स, ठीक है। हम यही समझेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कैन बी अ रेड कैंडल, बट अगर वो रेड नहीं होती एंड अगेन दैट कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल और उसने इसे नहीं छुआ, नीचे उसे नहीं छुआ, तो नाउ नेक्स्ट वन कुड बी अ रेड कैंडल, ठीक है। अब अगली रेड हो सकती है भाइयों, ठीक है। इस बात को याद रखना है क्योंकि मार्केट में यहां रिट्रेसमेंट की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। देर आर चांसेस कि नेक्स्ट कैंडल विल बी समथिंग लाइक दिस, जो इसके अंदर ही रुक जाए, इस प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर ही उसकी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए हमें एक रेड कैंडल थी और आई है हमारे पास कैंडल एक ग्रीन कैंडल, जो कि प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ही रुक गई है। सो दिस इंडिकेट्स वीकनेस फ्रॉम द सेलर साइड, क्योंकि यहाँ कैंडल सेलर की चाहिए थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी बॉडी के अंदर है तो ये बायर्स की वीकनेस है, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट कैंडल कैन ओपन एंड कैन गो अप, ये जबकि हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, इस पे हमें ट्रेड भी करना है, ठीक है। जब कभी भी ऐसा हो, इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दे दिया है, ठीक है गाइज। तो दीज आर द रूल्स। रूल्स क्या क्या है हमारे, अभी जैसे ही एक कैंडल इसकी विक या इसकी बॉडी को छू करके अगर ग्रीन बन गई तो हम सेलर्स के लिए ट्रेड करना बंद कर देंगे उसी वक्त, ठीक है। और अगर मार्केट में रिवर्सल होता है तो हम टारगेट रखेंगे मार्केट का नेकलाइन फर्स्ट, ठीक है। और जब उसका ब्रेकआउट होगा तो हमारी नेक्स्ट पे मंशा होगी कि मार्केट रिटेस्ट करेगी वापस से, ठीक है। लेकिन मार्केट ऐसा भी हो सकता है भाइयों कि थोड़ा सा ऊपर जा करके वापस से नीचे की ओर आ जाए, ठीक है। सो व्हाट नाउ, ठीक है भाइयों। देखो कि यहां पर डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, राइट। तो हमें अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि अभी मार्केट नीचे चली जाएगी। यस, मार्केट कैन गो डाउन एज वेल, बट अगर बायर्स आए वापस से तो हमें सिर्फ इस नेकलाइन का 2 टाइम्स ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। अगर बायर्स इसका 2 टाइम्स ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि इधर फर्स्ट टाइम हुए थे, इधर उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है इस कैंडल पे, और सेकंड टाइम अगर अभी कर देते हैं, सो इट इज क्लियर कि मार्केट यहां से और ऊपर जा रही है। कहां जा रही है, इससे ऊपर, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में इधर कहीं पर भी जो आपका वो होगा लोअर हाई होगा। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज दैट वन, ठीक है। 2 टाइम्स ब्रेकआउट,
पहली बार इधर हुआ है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। अगर 2 टाइम्स ब्रेकआउट होता है देन इट इज क्लियर कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना करके यहां पर रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी गाइस कि कोई रेड कैंडल आए और वो इसके ऊपर ही रुकेगी, राइट, इस नेकलाइन के ऊपर ही रुकेगी। यहां पर वो अंदर आ सकते हैं क्योंकि दिस इज जस्ट अ रेजिस्टेंस नॉट अ सपोर्ट येट, राइट। तो वो अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर आए तो दूसरी बार भी ब्रेकआउट चाहिए होगा, तो फिर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार किसी भी चीज का ब्रेकआउट फेक हो सकता है बट 2 बार नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी सी बात को दिमाग में रखेंगे भाइयों, ठीक है। ऐसा ही होता है आपका एम पैटर्न भी, बस ये पैटर्न अभी कुछ ऐसा दिख रहा है और वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है गाइज। डब्ल्यू और एम की वीडियो ये है, ठीक है, सेम रहेगी एम की भी, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि रूल्स को हमें ध्यान रखना है। ट्रेड तो बेसिकली हमारी ट्रेड जो होती है वो कैंडलस्टिक रिएक्शन के बेसिस पे होती है। टारगेट इससे सेट होते हैं हमारे कि ओके डब्ल्यू बन रहा है तो ऊपर जा रही है मार्केट, एम बन रहा है तो नीचे आ रही है मार्केट। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल के लिए कोई ना कोई चार्ट पैटर्न की आवश्यकता होती ही है। तो इस प्रकार से आपके रूल्स आपके दिमाग में साइड बाय साइड चलते रहने चाहिए।